नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेख और एक पत्र के क्वेश्चन आंसर को, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है और 12वीं क्लास का यह हिंदी का छठा लेसन है और बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। इसके पहले का वीडियो 1 2 3 4 5 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपके लिए बनाया गया है। इसलिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिएगा, कहा जा रहा है विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह का और वह कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी अवश्य भाग लेनी चाहिए। क्यों, कौन कह रहे हैं? सरदार भगत सिंह कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को अपना पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आप आ जाइए, पढ़ाई के साथ साथ किस में भाग लेना चाहिए, तो राजनीति में भी भाग लेनी चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि आज के विद्यार्थी ही कल का भविष्य है। यदि वे राजनीति में भाग लेंगे तो विभिन्न परिस्थितियों से परिचित हो पाएंगे, तभी वह अच्छे सरकार का निर्माण कर सकेंगे। यानी इनका कहना है कि यदि आप पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भाग लेते हैं तो आप देश में हो रहे जो भी सही गलत है उन सभी की पहचान कर पाएंगे और एक अच्छे सरकार का निर्माण अगर आप तभी कर सकते हैं, सरकार को एक अच्छा काम करने पर विवश तभी कर सकते हैं जब आप राजनीति में भाग लेंगे। क्योंकि अगर विद्यार्थी ही क्या होता है, वह कल का भविष्य होता है, इसलिए वह जो है ना राजनीति में उसे अवश्य ही भाग लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहा जा रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। अपेक्षाएं का अर्थ होता है इच्छा। तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से अपेक्षाएं है कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी अवश्य ही भाग ले। यानी वह विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं, इच्छा जता रहे हैं कि मेरी इच्छा यही है कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह राजनीति में भी क्या कर ले, भाग ले। उनके अनुसार राजनीति को समझना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है, वे कल के भविष्य निर्धारण करेंगे। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन लगभग एक ही है। आप एक दूसरे के लिए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हम है आप, क्योंकि उसमें भी विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा गया है और इसमें भी कहा गया है, सिर्फ अपेक्षाएं है, तो ये सारी चीज़, ये शब्द जोड़ना जरूरी है। तो ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि देखिएगा, कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, कैसे। यानी भगत सिंह कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि देश के लिए बलिदान होना ही देश सेवा है या फांसी पर चढ़ना ही क्या है, देश सेवा है, ऐसा नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि देश सेवा का मतलब देश को कुर्बान हो जाना है। यानी देश सेवा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि देश के लिए कुर्बान हो जाएगा तो यही कौन चीज़ है, देश सेवा है, यह जरूरी नहीं है। कष्ट सहते हुए भी अपने देश के लिए अच्छा सोचना, अच्छा कार्य करना देश सेवा के बराबर है। यानी यह कह रहे हैं कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। अत्याचारों को सहते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोग आज भी डटे हैं, ये भी कौन चीज़ है, वह देश सेवा के बराबर ही है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ बलिदान देना, देश के लिए कुर्बान होना ही कौन चीज़, देश सेवा नहीं है। आप सभी को देश सेवा कर सकते हैं जब देश के विकास के लिए आप अच्छा सोचेंगे, देश के जो विभिन्न कार्यों के लिए अगर अच्छा सोचेंगे, अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे, तो यह भी कौन चीज़ है, देश सेवा के बराबर ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते। बहुत ही बढ़िया तरीका से यह क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में यह आया हुआ है। कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार अपने देश के कुर्बान
अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने को सबसे सुंदर मृत्यु कहा है। यानी भगत सिंह कहते हैं कि अपने देश के लिए कुर्बान होना सबसे ज़्यादा कौन चीज़ है, सुंदर मृत्यु है। इसके विपरीत वह आत्महत्या को क्या कहते हैं, कायरता। यानी जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वैसे लोगों को वह कहते हैं क्या, कायरता का रूप दिए हैं। कहते हैं कि वैसे लोग क्या होते हैं, कायर होते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसे कहने का अर्थ है कि जैसे घृणित अपराध, यानी आत्महत्या जैसे क्या करते हैं, हत्या जैसे घृणित अपराध करते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन सी कहे हैं कि यह पूरी तरह से घृणित अपराध है। यहाँ पर आत्महत्या आप जोड़ लेंगे। जैसे घृणित अपराध करते हैं वैसे वे लोग कौन चीज़ है, वह कायर होते हैं। वे सिर्फ अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। जब वे कठिनाइयों को पार नहीं करते हैं तब ऐसे कार्य का कौन सी करते हैं, चुनाव करते हैं। देखिए अगर आप कोई ऐसा होता है जो कोई कठिनाई को पार कर नहीं कर पाता है, तो वह एक बहानेबाजी करता है, और बहानेबाजी के तहत क्या करता है कि वह सुसाइड करता है। तो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही तकलीफ़ों में जी कर भी अपने देश के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने देश के लिए कार्य करते हैं। तो हमें इस तरह से घबराना नहीं चाहिए। और जो लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कौन सी कहा है, कायरता का रूप दिया है। और जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं वो उसे सबसे सुंदर मृत्यु का नाम इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। यानी देखिएगा, कहा जा रहा है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, और वे एक क्रांतिकारी से इच्छा क्या रखते हैं, अपेक्षाएं क्या रखते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में नहीं मिलती है। यानी यह सिर्फ और सिर्फ वो यह ढकोसला नहीं किए हैं, वह सच जो है उस सच को भी बताने का प्रयास किए हैं। आज अगर आप ऐसा बात अगर बोलेंगे तो बहुत लोग कहेगा कि नहीं, यह जो है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का है, रूसी है, दूसरे देश का है। लेकिन देखिए यह वास्तविकता बता है कि उसके जो साहित्य में जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कभी मिलती नहीं है। देखिए सच जो है वो सच कहना चाहिए। आज के जो समय में है, जो बहुत लोग कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बिहारी 100 पर भारी है। देखिए आपको वास्तविकता जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या एक बिहारी 100 दिल्ली वालों को, 100 गुजरात वालों को रोजगार दे सकता है क्या ऐसा कर सकता है कि जब ऐसा नहीं कर सकता है तो आपको ये बात कहने का हक नहीं है। सिर्फ आप अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने के बराबर ये बात कह सकते हैं। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए। जो वास्तविकता है, जो सच है, उसको बात बताइए। यह आपका बिहार या आपका जो राज है ये कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। कह रहा है कि हम उनके दुख भरी कहानियों को और कष्टों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु उस भावना को अनुभव नहीं करते हैं। आगे वह एक क्रांतिकारी से अपेक्षाएं करते हैं कि इन सभी बातों पर वह कौन सी करे, अमल करे। यानी वास्तविकता को जाने और वास्तविकता को जानकर वह आगे बढ़े, ये अपेक्षाएं रखते हैं कौन, भगत सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह जो क्वेश्चन बाबू जो आएंगे, यह याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन जो आएंगे 4 नंबर के लिए आएंगे। यह 2 नंबर में नहीं आएगा। कितना नंबर में, 4 नंबर के लिए आएंगे। प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि प्रस्तुत कथन के द्वारा लेखक सरदार भगत सिंह कहते हैं कि व्यक्ति को कष्टों और दुखों से घबराना नहीं चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को कष्ट और दुखों से घबराना नहीं चाहिए। हमें इसका सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी विपत्ति होती है उतनी ही व्यक्ति उतना ही पूर्ण बनता है। यानी कहा जा रहा है कि ये खुद बोले हैं कि व्यक्ति जितना बड़ा उसको दुख होता है ना, वह उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है। क्योंकि लोहा को जितना ज़्यादा आप गर्म करोगे, तपाओगे, वह उतना ही ज़्यादा कठोर बनता है। आप भी अगर आज मेहनत करोगे तो वो आपको आगे दिखेंगे। तो ऐसा करना चाहिए। तो सहन करते हुए वह आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। यह क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है।
प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से लिया गया है जिसके लेखक भगत सिंह हैं। इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि व्यक्ति वही कार्य करता है जो समय की आवश्यकता होती है और अभी समय की जरूरत अपने देश के लिए बलिदान देना है। यानी कहने का अर्थ यह है, वह कह रहे हैं कि हम काम अपने से नहीं करते हैं बल्कि जो समय की आवश्यकता होती है वह हमसे करवा लिया जाता है। तो अभी जो समय की आवश्यकता यही है कि देश के लिए कुर्बान हो जाना, देश के लिए बलिदान होना, ये जो है समय की आवश्यकता की कौन चीज़ है, उपज है। इसलिए कभी भी कहा जाए कि कौन चीज़ जो समय की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को हम ध्यान देंगे। तो यहाँ तक है। ग नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ग नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लेंगे। देखिएगा, ग नंबर क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने आप पर अगर किसी को विश्वास है तो कभी भी उसको अपने विश्वासों से हटना नहीं चाहिए, अपना कदम जो है डगमगाना नहीं चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक भगत सिंह कहते हैं कि व्यक्ति को कष्टों और दुखों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी वह भगत सिंह बोले हैं कि घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को, कोई भी कष्ट हो कोई भी दुख हो तो आप उसका सामना कर सकते हैं। किसी अच्छा एक बात बताइए, किसी भी दुख और किसी भी कष्ट का निवारण है कि नहीं है? अगर आप समय भी कहता है, समय को भी समय की ज़रूरत होती है समय बदलने के लिए। देखिए बहुत अच्छा बात है, समय की भी ज़रूरत होती है, समय को भी समय की ज़रूरत होती है अच्छा समय के लिए। इसलिए जब समय को समय की ज़रूरत हो रही है तो आपको भी थोड़ा सा रुकना है। अगर विपत्ति है, कष्ट है, अगर पूरी तरह से अगर आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है तो आपको शांत रहना है, वहाँ पर कभी डगमगाना नहीं है। वह कहते हैं कि विपत्तियाँ अधिक समय के लिए नहीं होती है, इसलिए जो लोग इससे घबराते नहीं हैं वे जीवन में सफल होते। देखिए जो भी कहा जाए कि विपत्ति दुख हो चाहे सुख हो वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, वह कुछ समय के बाद उसका कहने का अर्थ है कि वह बदलता रहता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को घबराना इन सभी चीज़ों से नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, कहा जा रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी जब देश के आज़ादी के लिए बात सोची जाए तो किसी व्यक्ति विशेष से मतलब रखना नहीं चाहिए। कहना है किसका? तो भगत सिंह का। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो उस समय किसी व्यक्ति विशेष के भाग्य के बारे में कदापि नहीं सोचनी चाहिए। देखिए देश सबसे पहले क्या है? देश है, इसलिए सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आप सोचिएगा तो आपका देश नहीं रहेगा, और देश रहेगा तो आप आज नहीं विकास कर पाइएगा तो कल विकास कर पाइएगा। आपका कोई भी कह जाए कि बेटा पोता कोई भी विकास कर लेगा, लेकिन देश रहेगा तब ही ना। तो इसलिए कहा जाए कि जब देश के बारे में सोचा जा रहा हो तो उस समय व्यक्ति विशेष के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा देश है। यदि देश विकास करेगा तो हम अवश्य ही विकास करेंगे। देखिए देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम ऑलरेडी कहा जाए कौन चीज़ है, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले कौन है? देश है। अगला जो है वह क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लेते हैं। यह 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह कौन सा समय चुनते हैं वह फांसी के लिए? इस क्वेश्चन का अर्थ यही है। कहा जा रहा है भगत सिंह अपने फांसी के विषय में कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने लिए मृत्यु दंड जरूर होगा। यानी विश्वास है कि जो मैं काम किया हूँ, असेंबली में जो बम फेंका हूँ, उस बम फेंकने के जुर्म में मुझे फांसी होगी तो होगी, अंग्रेज बख्शेगा नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे इसके लिए किसी भी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नर्म व्यवहार की आशा भी नहीं। अगर वो मुझे छोड़ना चाहे तो मैं, कहने का अर्थ है कि मैं कभी भी उस ज़रूरी नहीं है उसको, ज़रूरी हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं करे। तो वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े थे। ऐसे आदमी के गुणगान करना आप शब्दों में तो गुणगान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है भगत सिंह
कोई साधारण आदमी नहीं होगा जो हंसते हंसते आप फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। मेरी अभिलाषा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमें क्या कर दिया जाए, फांसी दे दिया। देखिए ये अपने फांसी के विषय में कह रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि मुझे फांसी होगी तो होगी, लेकिन मुझे फांसी के समय की इच्छा यही है कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय मुझे क्या कर दी जाए, फांसी दे दी जाए। उस समय मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यही चाहिए। तो देखिए आंदोलन यानी कहने का अर्थ है कि यह पूरी तरह से अब हो जाए कि अब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, अब आज़ाद हो जाएगा। उस समय अगर मुझे फांसी दे दी जाएगी ना तो पूरा आंदोलन और जोर पकड़ लेगा, इनका कहने का अर्थ है। इसलिए वह अपने फांसी का समय जो है वह अंतिम समय वह चुनते हैं। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अच्छा तरीक़ा से उनका भी फ़ायदा हो सके। इसके बाद वाला जो है ना लेसन मैं तुरंत लाने वाला हूँ, इसलिए आप जुड़ जाओ और कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दो कि अच्छा लगा वीडियो, तो मुझे हौसला मिलेगा।